ओम शांति। 16/8/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा इस नॉलेज को धारण करने के लिए दिल सच्ची और साफ रखनी है। वैसे भी कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। ये सर्वोच्च निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा पवित्रता का सागर, उनकी नॉलेज है। तो उसे धारण करने के लिए तो सच्ची अर्थात पवित्र दिल चाहिए। फिर बाबा ने कहा सेवा करते हैं वो भी सच्ची दिल से करनी चाहिए और बाबा से प्रतिज्ञा करनी चाहिए, बाबा मेरे तो एक आप दूसरा ना कोई, बाबा के सिवाय कोई भी हमारा नहीं है। देह सहित जो भी देह के रिश्ते हैं, बाबा ने कहा सब झूठे हैं। तब तो कहते हैं ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। तो इनको बुद्धि से भुला देना है। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है। बाकी निर्जल रखने, भूख हड़ताल आदि करने की जरूरत नहीं। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। क्वेश्चन है, इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन हैं और कैसे? आंसर है, इस दुनिया में इस समय सबसे अच्छे गरीब हैं, क्योंकि गरीबों को ही बाप आकर मिलते हैं। साहूकार तो इस ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं। बाप है ही गरीब निवाज, गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। गीत के बोल हैं, आज के इंसान को क्या हो गया भगवान, कितना बदल गया इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। वह दैवी परिवार जिसको ईश्वरीय परिवार कहें। अब ईश्वर प्यार सिखलाते हैं, कैसे एक दो को प्यार करना चाहिए। भारत में कितना सच्चा प्यार था जब सचखंड था। सचखंड किसने बनाया था? सतगुरु सत्य बाबा सत्य टीचर ने। अभी तुम किसके आगे बैठे हो? सच बाबा अर्थात जो सच्चा सुख देने वाला है, सच्चा प्यार सिखलाने वाला है, सच्चा ज्ञान देते हैं, उनके सन्मुख बैठे हो। झूठ खंड में तो सब झूठ है। गाया भी जाता है कि सत्य का संग करो। सत्य तो एक ही है, असत्य अनेक हैं। जो बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं, उस बेहद बाप के सन्मुख बैठे हो, जो फिर से हमको बेहद की बादशाही देने आए हैं। सत्य बाबा एक ही है, जिसके संग से तुम विश्व के मालिक बनते हो। भक्ति में पहले पहले एक ही शिव बाबा की सच्ची सच्ची भक्ति होती है, जिसको ही सच्ची अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। तो बाबा बैठ तुम बच्चों को सारे चक्र का ज्ञान सुनाते हैं, झूठी भक्ति से छुड़ाते हैं। तो सच्चे बाप द्वारा तुम ज्ञान सुन रहे हो। तुम जानते हो ये सत्य का संग हमको स्वर्ग में ले जाएगा। सच्चे ज्ञान से ही बेड़ा पार होता है, और जो झूठा ज्ञान सुनाते हैं उससे बेड़ा गर्क होता है। उसको अज्ञान कहा जाता है। सच्चा ज्ञान सिर्फ बाप ही सुनाते हैं। तुम बच्चे सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझ गए हो। तो यह सच्चा सच्चा बाबा और सच्चा सच्चा टीचर है। सतयुग में भी सच्चा बाप कहेंगे, क्योंकि वहाँ झूठ होता ही नहीं। ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं कहते। झूठ तो तब शुरू होता है जब झूठ बनाने वाले 5 विकार आते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, हम बेहद के निराकार बाप के सन्मुख बैठे हैं। ये बाबा भी कहते हैं, हम उस बाबा के सन्मुख बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा भी
कहते हैं मैं भी निराकार शिव बाबा के सन्मुख बैठा हूँ, उनको याद करता हूँ, घड़ी घड़ी याद करता हूँ। बाबा का बच्चा हूँ ना, तुमको तो इस साकार को छोड़ उनको याद करना है। हमारे लिए तो एक ही बाबा है, तुम्हारे लिए थोड़ी अटक पड़ती है। मुझे क्यों अटक पड़ेगी? तुम्हारी नज़र इस तरफ जाती है, मेरी नज़र किस पर जाएगी? मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन हो गया। तुमको शिव बाबा को याद करना पड़ता है, इस साकार को क्रॉस करना पड़ता है कि यह याद ना पड़े। मेरे लिए तो एक शिव बाबा ही हैं। तुम्हारे सामने दो बैठे हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। हमारे सामने तो सिर्फ एक ही है। मैं उनका बच्चा हूँ, फिर भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता में इतने जन्म पास किए, फिर इतने जन्म लेते लेते 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। हिसाब है ना। अब कलयुग का अंत आ गया, फिर आगे नया चक्र फिरेगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी फिर से रिपीट होती है। सतयुग में कौन थे, कहाँ पर राज्य करते थे, यह भी तुम जानते हो कि सारी विश्व पर देवताएं ही राज्य करते थे। अभी तो कहेंगे तुम हमारी हद में नहीं आओ, हमारा पानी ना लो। बाबा तो बेहद का मालिक हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, यह बाबा नहीं कहते। शिव बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, ब्रह्मा बाबा नहीं कहते। इन द्वारा निराकार बाबा तुम आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम कभी रोगी व बीमार नहीं होंगे। यहाँ तो बाप बच्चों को पैदा कर बड़ा करते हैं, फिर अचानक अगर वह मर जाते हैं तो सब कितने दुखी हो पड़ते हैं। अब तो शरीर निर्वाह अर्थ खुद ही सर्विस करनी पड़े, यह तो है ही दुख धाम। बाप तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा जानता है कि बाप से हमको वर्षा मिलना है, तो भी अपना धंधा दोरी जरूर सीखते हैं। यहाँ कर्म तो करना पड़ेगा ना, और शारीरिक आजीविका के लिए, परिवार को चलाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए तो बाबा ने कहा वो सब तो करना ही पड़ेगा ना। वर्षे के लिए बैठ तो नहीं जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चा जानता है बाप से हमको वर्षा मिलना है, तो भी अपना धंधा दोरी जरूर सीखते हैं। आगे उसका भी परिवार बढ़ना है, उसने भी अपना कोई ना कोई लक्ष्य रखता है तो वो सीखता है। वर्षे के लिए तो नहीं बैठ जाएंगे, माँ बाप का वर्षा है बस इसी पे बैठ जाओ, कमाई तो करेगा ना। बच्चा जानता है बाप से हमको वर्षा मिलना है, तो भी अपना धंधा धोरी जरूर सीखते हैं। बाकी सिर्फ जो राजाई में जन्म लेते हैं वो वर्षे के लिए बैठते हैं। बहुत दान पुण्य करने से राजाई घर में जन्म मिलता है, राजाई ही संभालनी पड़े। वह राजाई तो पतित हैं, अब तुम्हें पावन राजाओं के पास जन्म लेना है। लक्ष्मी नारायण के घर व सूर्यवंशी की राजाई में जन्म लेना है। वहाँ कोई भी प्रकार का दुख होता ही नहीं है। सतयुग त्रेता में किसी भी प्रकार का, चाहे तन का, मन का, धन का, जन का, प्रकृति आदि का, कोई भी प्रकार का वहाँ पर दुख नहीं होता। सभी दुखों से छूट जाते हो। बाबा आकर धीरज देते हैं। अभी यह अंतिम जन्म है, तुम्हारी तो जन्म जन्मांतर से यह हालत होती आई है। बच्चे गिरते ही आए हैं दुख धाम में। दुख धाम कहाँ से आया? यहाँ तो सुख धाम कहाँ से आया? यहाँ तो दुख ही दुख है, सब तरफ चारों ओर दुख ही दुख है। सुख अगर है भी तो अल्पकाल का। भल बड़े बड़े आदमी हैं,
उन्हों को भी दुख ही दुख है। इस समय जो गरीब हैं वह सबसे अच्छे हैं। बाबा आए ही हैं गरीबों को साहूकार बनाने। दान भी गरीबों को करना होता है, सब साधारण है ना। बाकी जो लखपति हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है, कितना भी उन्हें समझाओ फिर भी अपने धन की कितनी मगरूरी रहती है। बाबा कहते हैं ऐसे को क्या धन देना है, मैं तो हूँ ही गरीब निवाज। ऐसी कन्याएं माताएं ही ज्ञान लेती हैं। कन्या का कितना मान है, सब उसे पूजते हैं। फिर शादी करने से पुजारी बन जाती हैं। हम आधा कल्प पूज्य फिर आधा कल्प पुजारी बने हैं। कन्या तो इस जन्म में ही पुजारी बन जाती हैं। कितना पावन है, शादी करने से ही पुजारी पतित बन जाती है। पति को परमेश्वर समझ माथा टेकती रहती है, उनके आगे दासी बन करके रहती है। तो बाबा आकर दासी पने से छुड़ाते हैं। बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम समझा सकते हो, हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोतरे हैं। उनकी मिल्कियत पर हमारा हक लगता है। शिव बाबा हमारा दादा हैं, तो दादा की मिल्कियत पर हमारा पूरा हक लगता है। उनकी मिल्कियत है बेहद की, विश्व की बादशाही शिव बाबा देता है। ये हद की यहाँ जैसी बादशाही नहीं, विश्व का मालिक बनाते हैं। उनका फरमान है बच्चे, माँ में कम याद करो। तो मैं सत्य कहता हूँ, तुम नारी से लक्ष्मी बन जाएंगी। इसमें कोई व्रत नेम रख करना, भूखा रहना नहीं है। आगे तुम बहुत व्रत नेम रखते थे, 7 रोज खाना नहीं खाते थे। समझते हैं व्रत नेम रखने से कृष्णपुरी में चले जाएंगे। वास्तव में सच्चा व्रत है परमानेंट, पूरा जीवन तक। कौन सा व्रत है हमारा? वो पवित्र रहने का। वह तो हट से भूखे रहते हैं, भूख लगी रहती है, बच्चों को डांटते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। हाँ, बच्चा अगर कहता है भोजन दो, ये करो, कहते दिखता नहीं है मैं सुबह से भूखी हूँ। तो बाबा तो बच्चों को कहते हैं इन 5 विकारों का व्रत रखो, इनको हमेशा के लिए छोड़ दो, पवित्र रहो। खाली वो ज़बरदस्ती व्रत रखना वो नहीं। भूखे रहते हैं, तुम बच्चों को कुछ भी भूख हड़ताल आदि नहीं करना है। हाँ, तुमको पावन बनने की ही हड़ताल करनी है। पवित्र बनना है, पावन बनना है हमें। हम सबको पावन बनाएंगे। तुम्हारा धंधा ही यह है। बाकी निर्जल रखना, खाना नहीं खाना, इससे कुछ होता नहीं है। तुम सिर्फ पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। माताओं को पति के मरने से बहुत दुख होता है, उन्हों को जाकर समझाना चाहिए। अब पतियों का पति आया हुआ है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह तो पतियों का पति और बापों का बाप है। पति मर जाए तो स्त्री को ज्ञान समझाए शिव बाबा से सगाई करानी चाहिए। समझाना है कि तुम रोती क्यों हो। सतयुग में कोई रोते नहीं हैं, यहाँ देखो सब रोते रहते हैं। भारत में सच्चा देवताओं का राज्य था, आज तो 1-2 को मारते कूटते रहते हैं। आसुरी राज्य है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इसमें सारा सेट है। त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण भी हैं। ये चित्र भी अगर कोई रोज देखता रहे, चित्र के सामने बैठे उसे रोज देखता रहे, तो याद रहे कि शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा यह बना रहे हैं। जैसी स्मृति वैसी स्थिति बनती है ना। तो बाबा कहते चित्र के सामने बैठ जाओ और देखो, उस स्मृति में लाओ कि हम ही ये थे और हमें फिर से ऐसे बाबा बना रहे हैं। घर में भी छोटे छोटे बोर्ड बनाकर लिख दो
बेहद के बाप को जानने से तुम 21 जन्मों के लिए स्वराज्य पद पा सकते हो। धीरे धीरे बहुत मनुष्य बोर्ड देख करके तुम्हारे पास आएंगे। तुम रूहानी अविनाशी सर्जन हो ना। रूहानी सर्जरी का कोर्स पास कर रहे हो तो बोर्ड लगाना पड़ेगा। बोलो, इस बाप को याद करने से तुमको बेहद की बादशाही मिलेगी। बाबा ने प्रश्न बहुत अच्छे लिखे हैं। बाबा के कितने रूहानी बच्चे हैं? बाल बछड़े वाला है ना। इसमें भाई बहन दोनों आ जाते हैं। तो बाबा के पास आते हैं तो समझाता हूँ कितने बीके हैं, कितना बछड़े वाला हूँ। बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं, तुम समझा सकते हो हम भाई बहन हैं। विकार की दृष्टि जा नहीं सकती। बाबा कहते हैं देह सहित देह का झूठा संबंध छोड़ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तुम अंजाम यानी वायदा करते आए हो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। बुढ़ियाँ भी यह 2 अक्षर याद कर लें तो बहुत कल्याण हो सकता है। हमने 84 जन्म लिए हैं, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ब्राह्मण जरूर बनना है और बनेंगे भी जरूर। कल्प पहले माफिक, ढेर के ढेर बनेंगे। अभी ब्राह्मण बच्चे जो विलायत आदि तरफ हैं वह भी निकल आएंगे। याद तो करते रहते हैं। बाबा कहते हैं अपने कुटुंब परिवार में रहते क्या करो, अपने को आत्मा समझो। शिव बाबा का पोतरा अपने को आत्मा समझो। हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। कलयुग में मनुष्य हैं, सतयुग में बनेंगे देवताएं। कलयुग में सब आसुरी मनुष्य हैं। अभी तुम दैवी संप्रदाय बन रही हो, ये बाप ही बतलाते हैं, दूसरा कोई बतला न सके। इन वर्णों को कोई जानते ही नहीं है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेज समझा सकते हो। जब तक कोई तुम बीके द्वारा ज्ञान ना लेवे तब तक समझ नहीं सकते। तुम ही यह नॉलेज दे सकते हो। इस नॉलेज में क्या चाहिए? दिल बड़ी साफ चाहिए। दिल साफ तो मुराद हासिल। कोई की दिल साफ नहीं होती। सच्चे दिल से सच्चे बाप की सेवा में लग जाना चाहिए। हॉबी होनी चाहिए, सेवा करने की आदत होनी चाहिए। हमारा काम है समझाना। यह भी जानते हो 108 से माथा मारेंगे तो कहीं एक की ही बुद्धि में बैठेगा। 1-2 निकल आएंगे जो कल्प पहले निकले होंगे। तो बीके बना होगा वही, कल्प पहले जो बीके बना होगा वही फिर आएगा। थकना नहीं है। इतना समझाते हैं, इतने की सेवाएं करते हैं, आता तो 1-2 ही है। तो बाबा कहते बच्चे थकना नहीं है, तुम मेहनत करते रहो, कोई ना कोई निकल ही पड़ेगा। कहाँ भी जाओ, मित्र संबंधी के पास जाओ, शादी मुरादी में जाओ, हर एक के कर्मों के अनुसार राय दी जाती है। मुख्य बात है पवित्र रहने की। कहाँ बाहर खाना भी पड़ता है। अच्छा बच्चे शिव बाबा की याद में रहेंगे तो माया का असर नहीं होगा। इतनी पावरफुल याद चाहिए तब असर नहीं होगा। नहीं तो कुछ भी खाएंगे अन्न का, मन पर प्रभाव तो पड़ जाएगा। बाबा सबको छुट्टी नहीं देते। हाँ सुना, कई लोग सोच रहे होंगे बाबा ने छुट्टी दे दी, खाना पड़ता है तो खा लो। लाचारी हालत में देखा जाता है, नहीं तो नौकरी छूट जाएगी। हर एक को अलग अलग राय दी जाती है। दुनिया बहुत खराब है, कईयों के साथ रहना होता है। एक कहानी भी है ना, गुरु ने चेले को कहा शेर की गुफा में रहो, वैश्य के पास रहो, परीक्षा लेने भेजा। वास्तव में वह कोई परीक्षा नहीं, यह तुम बच्चों के लिए है। तुमको शेर के पास तो नहीं भेजेंगे ना। बाप तो समझाते हैं कोई भी हो उन्हों को बाप का परिचय दो।
दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। झाड़ बढ़ना तो है ना, तब तो विनाश भी शुरू हो। इनसे पहले विनाश तो हो न सके। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। नॉलेज को धारण करने के लिए दिल बड़ी साफ रखनी है। सच्ची दिल से बाप की सेवा में लगना है। सेवा में कभी भी थकना नहीं है। सेकंड पॉइंट है, वायदा करना है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। देही सहित देह के सब झूठे संबंध छोड़ एक से सर्व संबंध जोड़ने हैं। गरीबों को ज्ञान धन का दान देना है। वरदान, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियाँ बांटने वाले सहज योगी भाव। संगम युग खुशियों का युग है, मौजों का युग है, तो सदा खुशी में रहो और खुशियाँ बांटते रहो। भाग्य और भाग्य विधाता सदा याद रही। बाप मिला सब कुछ मिला। यह स्मृति ही राजयोगी सहज योगी बना देगी। दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, और आप कहते हो घर बैठे बाप मिल गया है। जो सोचा नहीं था वो मिल गया। खुशियों का सागर मिल गया आदि आदि। इसी खुशी में रहो, यह भी सहज योग है। स्लोगन, शुद्धि और विधि पूर्वक, शुद्धि और विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। अमृत वेला है। दिनचर्या पर ध्यान और पूर्व तैयारी। सारा दिन की दिनचर्या मेरी कैसी है और उसके लिए पूर्व से तैयारी करें। अमृत वेले की स्मृति का स्वरूप गॉडली स्टडी करने की स्मृति स्वरूप कर्म करते हुए कर्मयोगी रहने के स्मृति स्वरूप ट्रस्टी बन अपने शरीर निर्वाह के व्यवहार के समय का स्मृति स्वरूप अनेक विकारी आत्माओं के संपर्क में आने का स्मृति स्वरूप वाइब्रेशंस वाली आत्माओं का वाइब्रेशंस परिवर्तन करने का कार्य करते समय का स्मृति स्वरूप सब डायरेक्शन मिले हुए हैं। याद है, जैसे भविष्य में जैसा समय होगा वैसी ड्रेस चेंज करेंगे ना। इस समय के कार्य की ड्रेस और श्रृंगार अपना अपना होगा। तो यह अभ्यास यहाँ धारण करने से भविष्य में प्रारब्ध रूप में प्राप्त होंगे। ओम शांति।